हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोग पावर सेट के बारे में पढ़े थे और कुछ एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन किए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? मान लीजिए कोई सेट A है और दूसरा सेट B है, तो A और B का यूनियन क्या होता है? दोनों में जो भी एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट मिलाकर एक सेट बनता है, उसी को कहते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सेट A एंड B। लेकिन उसमें क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट रहेगा A और B में, जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग को एक ही बार लेना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई सेट A है, A में दिया हुआ है 1 2 3 4 और एक B है, B में दिया हुआ है 2 3 4 5। हमको निकालना है A यूनियन B। तो यूनियन ऑफ सेट A एंड B क्या होता है कि दोनों सेट का एलिमेंट को ले लेना है। सेट A और सेट B में जो भी एलिमेंट है दोनों सेट का एलिमेंट को लेना है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको एक ही बार लेना है। तो पहले A में जितना एलिमेंट है उसको हम लोग ले लेते हैं। A में क्या है 1 2 3 4। फिर B में क्या है, देखिए 2 ऑलरेडी ले चुके हैं तो 2 नहीं लेना है। 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, 3 नहीं लेंगे। 4 भी ऑलरेडी ले चुके हैं, 4 नहीं लेंगे। 5 यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को ले लेंगे। मतलब यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, कोई भी दो सेट का जो भी सारा एलिमेंट है सब एलिमेंट को हम लोग को मिला देना है, जोड़ देना है। दोनों सेट के एलिमेंट को क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट रहेगा दोनों में उसको एक ही बार लेना है। अगर इसमें भी 5 है उसमें भी 5 है तो 5 को हमको एक बार लेना है। तो यूनियन मतलब सिंपल सा जोड़ देना। तो जो भी एलिमेंट ये रहेगा, सेट ए में जो भी एलिमेंट रहेगा, सेट बी में जो भी एलिमेंट है, दोनों को एक साथ लिखना है। तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट A एंड B। ठीक है, तो डिफिनेशन भी इसका दिया हुआ है। जैसे यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, लेट A एंड B बी एनी टू सेट्स। A और B क्या है, दो कोई भी सेट है। देन यूनियन ऑफ A एंड B इज द सेट। तब क्या होगा, यूनियन ऑफ A और B क्या है, वो भी एक सेट है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ B। A और B का जो यूनियन होगा उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, A का सारा एलिमेंट होगा और B का सारा एलिमेंट होगा। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको हमें एक बार लेना है। तो वो क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट A एंड B। जैसे इसको हम लोग इसको डिनोट करते हैं हम लोग U, इससे डिनोट करते हैं। यूनियन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तो इसको A और B अगर दिया है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग A यूनियन B। तो A यूनियन B जो है वो क्या होता है, X एलिमेंट होता है और X क्या है, X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। यहाँ देखिए और मतलब X A में भी हो सकता है, A से भी हो सकता है, या फिर X B से भी हो सकता है कि नहीं। जो भी एलिमेंट होगा या तो A से भी हो सकता है और B से भी हो सकता है। तो यूनियन ऑफ सेट समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि कोई भी दो सेट मान लीजिए दिया हुआ है, सेट A है और दूसरा सेट क्या है, सेट B है। तो यूनियन ऑफ सेट A और B क्या होगा, दोनों सेट का जो भी एलिमेंट रहेगा वो दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग कंबाइन कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको हमें एक ही बार लेना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कोई भी सेट का हम लोग यूनियन कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट A है, A में एलिमेंट है 2 4 6 7 9 और एक सेट B है, B में दिया हुआ है 4, B में दिया हुआ है 0 1 4 9 16।
ये दोनों दिया हुआ है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन क्या होगा? ए और बी का यूनियन क्या होगा? तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग मिला देते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग मिला देते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसे हमें सिर्फ एक ही बार लिखना होता है। तो दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ए का जो भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट को लिख डालेंगे। ए में क्या एलिमेंट है, देखिए ए में 2 है, 4 है, 6 है, 7 है और 9 है। अब हमें बी का भी एलिमेंट को इसमें लिखना है, तो बी में क्या क्या एलिमेंट है, देखिए 0 है, पहले 0 आया है, नहीं आया है तो हम लोग 0 लेंगे। फिर देखिए 1 है, नहीं आया है, 1 लेंगे। फिर देखिए 4 है, तो 4 देखिए ऑलरेडी आ चुका है, 4 देखिए इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसीलिए 4 को हम लोग एक ही बार लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो हम लोग 9 एक बार ले चुके हैं। फिर क्या है, 16 है, फिर क्या है तो 16 है। देखिए ए और बी का सारा एलिमेंट कवर हो रहा है, हो रहा है। देखिए 2 4 6 7 9 0 1 16, 2 4 6 7 9 0 1 16, जो भी कॉमन एलिमेंट था 4 और 9 उसे हम लोग एक बार लिए, 4 एक बार लिए, 9 एक बार लिए। समझ में आ गया? अगर सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग कि ए का सारा एलिमेंट को ले लेना है और बी का वो एलिमेंट को लेना है जो ए में नहीं है, क्योंकि जो ए में रहेगा उसको तो हम लोग ले चुके रहेंगे एक बार, तो जो बाकी बचा एलिमेंट है उसको इंक्लूड कर देना है, तो वो हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ए इक्वल टू दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13, ये दिया हुआ है। b इक्वल टू दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये मान लीजिए दिया हुआ है। हमें निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का सारा एलिमेंट को लिख डालेंगे। ए में क्या एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब बी का एलिमेंट को लिखेंगे। बी का क्या एलिमेंट है, 1 है, 1 को लिखेंगे क्योंकि 1 जो है एक बार भी नहीं है। अगर हम लोग पहले अगर आइडेंटिफाई, देखिए ए का सारा एलिमेंट को हम लोग लिख लिए, ए का सारा एलिमेंट को लिख लिए। अब बी का एलिमेंट को लिखना है, लेकिन देखिए कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। मतलब ये सब जो बी में दिख रहा है ये सबको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये एक बार आ चुका है, इसे रिपीट नहीं करना है। हम लोग पढ़े थे कि जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको एक ही बार लिखना है, तो जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जब हमने ए का एलिमेंट को लिखा तो ऑलरेडी हमने लिख चुका है ये सारा वैल्यू 3 3 5 5 7 7 11 और 13, ये सारा हम लोग लिख चुके हैं। तो कॉमन वैल्यू जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, कि ये सबको हमें अब नहीं लिखना है। तो बचा हुआ वैल्यू कौन सा है, देखिए बचा हुआ वैल्यू यहाँ पे 9 है, 9 लिखेंगे। फिर क्या है, 15 है, 15 लिखेंगे। फिर क्या है, 17 है, तो 17 लिखेंगे। समझ में आ गया? अगर इसको हम लोग अरेंज करना चाहें तो अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे 2 3 5 7 9 11 13 15 17, मतलब बढ़ते क्रम में हम लोग लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और क्या है, 1 भी है, सॉरी ये 1 जो है वो कॉमन नहीं था, तो 1 को भी लेना है, तो 1 को हम लोग यहां लिख दिए। ठीक है, 1 2 3 5 7 9 11 13 15 16।
तो समझ में आ गया यूनियन क्या होता है। यूनियन क्या हुआ, दोनों दो सेट अगर दिया हुआ है तो दोनों सेट का यूनियन हम लोग कैसे निकालेंगे कि दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट को लिख देना है, बस रिपीट नहीं करना है, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसे एक ही बार लिखना है। समझ में आ गया। देखिए मान लीजिए ए कोई सेट है, ए क्या है, सेट है। सेट क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर। बी कोई सेट है, क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। देखिए ए कोई सेट है, किसका सेट है, इवन नंबर का सेट है। बी कोई सेट है, किसका सेट है, तो ऑड नंबर का सेट है। मतलब ए जो है वो सम संख्या है, बी जो है वो विषम संख्या है। अगर हमें ए यूनियन बी निकालना रहे तो ये क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ए का जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे। तो सेट ऑफ इवन नंबर दिया हुआ है, तो सेट ऑफ इवन नंबर क्या होता है, अगर हम लोग ए का वैल्यू लिखेंगे तो इवन नंबर क्या होता है, देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 इंफिनिटी, ये ना होता है इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी। अब हमें ये यूनियन बी निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 डॉट 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 इंफिनिटी। यूनियन बी का वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी। अब यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट का एलिमेंट को हम लोग मिला के लिख देते हैं, और लेकिन जो कॉमन रहेगा, जो दोनों में रहेगा, उससे हम लोग एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें देखिए 2 4 6 8 है, 1 3 5 7 है, कॉमन कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट को मिला के लिख देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 6 8, यहां पे क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहां क्या हो जाएगा 1 3, इसको लिख सकते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी, लिख सकते हैं। अब अगर हम अरेंज करना चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो इसको अरेंज कर सकते हैं। क्या, पहले 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा ये 5, फिर क्या होगा ये 6, फिर क्या होगा ये 7, और फिर क्या होगा 8 डॉट 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 इंफिनिटी। यानी कि ये जो आ रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये ए और बी का जो यूनियन आया वो क्या आया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो कौन सा सेट मिलेगा, तो नेचुरल नंबर मिलेगा, है कि नहीं। लिखिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यूनियन का। ये देखिए क्या दिया है, a इक्वल टू दिया है a b c d e f g, b दिया हुआ है a e i o u। हमें निकालना है क्या, a यूनियन b। हम लोग क्या करते हैं, पहले a का वैल्यू पूरा लिखेंगे, जैसे a b c d e f g। यूनियन करना है किसके साथ, b के साथ, मतलब a e i o u। एक बार हम लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है, तब हम लोग जो आएगा वैल्यू वो लिखेंगे। अब देखिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा को लिखेंगे, जैसे a b c d e f g। फिर हम लोग क्या करेंगे,
दूसरा सेट का जो भी एलिमेंट है उसको लिखेंगे। तो देखिए ए कॉमन है, देखिए ए पहले हम लोग देखेंगे कॉमन क्या क्या है। ए कॉमन है, फिर क्या ई कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो जो कॉमन है उसे हमें एक ही बार लिखना है, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए भी लिख चुके हैं, ई भी लिख चुके हैं, ए भी लिख चुके हैं और ई भी लिख चुके हैं। तो बाकी जो बचा हुआ वैल्यू है उसको हमें लिखना है, जैसे आई ओ यू। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड ए यूनियन बी, ए का जो वैल्यू दिया है 2 3 4 6 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 9 7 9 12। मान लीजिए दिया हुआ है और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो पहले हम लोग एक ए और बी एक बार हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे 2 3 4 6 यूनियन बी क्या है 1 2 3 9 12। क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे ए का एलिमेंट है सारा एलिमेंट को लिख रहे हैं 2 3 4 9। अब देख रहे हैं कि कॉमन कौन कौन सा है। तो कॉमन देखिए 2 है, 3 है और कुछ कॉमन है नहीं है। तो बी में जो बचा हुआ वैल्यू है सबको यहाँ पे लिख देना है। जैसे क्या बच रहा है 1, क्या बच रहा है 9, ओ सॉरी 6 है, ये 4 के बाद 6 है, 1 9 और क्या 12। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको आसानी से। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा। समझ में आ गया यूनियन के बारे में? तो कोई सेट अगर ए दिया हुआ है, कोई सेट अगर बी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों सेट का जो भी एलिमेंट है हम लोग दोनों को मिला देते हैं तो वो हो जाता है ए यूनियन बी। लेकिन उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसे एक ही बार लेना होता है। अब हम लोग यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको लिखिए फिर बता दें। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ यूनियन का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो हम लोग ए यूनियन बी लिखें या फिर हम लोग बी यूनियन ए लिखें, दोनों जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ए का यूनियन बी के साथ लिख करें या फिर बी का यूनियन ए करें, दोनों जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू बराबर होगा। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू दिया है 2 3 4, बी इक्वल टू दिया है 3 4 5, बी इक्वल टू क्या दिया 3 4 5। हम लोग यहां पे लिख रहे हैं क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। पहले ए का वैल्यू लिखेंगे क्या 2 3 4 यूनियन बी का वैल्यू लिखेंगे क्या 3 4 5। हम लोग क्या करते हैं यूनियन में, ए का एलिमेंट को भी लेते हैं और बी का भी एलिमेंट को लेते हैं, लेकिन जो कॉमन रहता है उसे हटा देते हैं। तो ए में क्या है, ए में है 2 3 4, बी में क्या है, देखिए 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, दोनों में कॉमन है, यानी कि एक ही बार लेंगे। जो भी कॉमन रहेगा उसे हम लोग को एक बार लेना है। तो यहाँ 3 4 हम लोग ले चुके हैं, तो ये 3 4 हम लोग नहीं लेंगे, बचा हुआ वैल्यू क्या है 5। तो अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालें तो क्या आ गया 2 3 4 5, क्या आ गया 2 3 4 5। अब अगर हम लोग क्या आ गया 2 3 4 5। अब हम लोग देखते हैं बी यूनियन ए निकाल के, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ऐसा होगा साइन, ठीक है। ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लोग ए यूनियन बी लिखें, क्या है 2 3 4 5। अब हम लोग यहाँ पे बी यूनियन ए लिख रहे हैं,
तो पहले बी का वैल्यू लिखेंगे, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बी यूनियन ए निकाल रहे हैं, तो पहले बी का वैल्यू लिखेंगे क्या, 3 4 5, फिर यूनियन करेंगे क्या, ए का वैल्यू क्या है 2 3 4, क्या हो जाएगा 3 4 5, जो कॉमन वैल्यू है उसे हम लोग को एक बार लेना है, तो देखिए 3 4 यहाँ बचा क्या, तो 2 बचा। अब अगर हम लोग अरेंज करना चाहे तो इसको अरेंज कर सकते हैं 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ए यूनियन बी निकाले थे, क्या आया 2 3 4 5, हम लोग बी यूनियन ए निकाले, क्या आया 2 3 4 5, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए, और यही क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ होता है। समझ में आ गया। उसी तरह क्या दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब हम लोग ए और बी का यूनियन करेंगे, फिर उसके साथ सी का यूनियन, वो बराबर होगा किससे, पहले बी और सी का यूनियन निकालेंगे और फिर हम लोग ए का यूनियन निकालेंगे, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। हम लोग यही एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू दिया है 2 3 4, b इक्वल टू दिया है 3 4 5, c इक्वल टू दिया है 6 7, फाइव सिक्स, क्या दिया है 5 6। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हम लोग पहले ए और बी का यूनियन निकालेंगे, फिर उसका यूनियन निकाल सी के साथ, ये जो है वो बराबर होगा किससे, पहले बी और यू सी का यूनियन निकालेंगे और फिर हम लोग उसका यूनियन ए के साथ निकालेंगे, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हम लोग सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए यूनियन बी। ए का वैल्यू क्या है 2 3 4, बी का वैल्यू क्या है 3 4 5। अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालना चाहे तो क्या आएगा 2 3 4 और 5, ये ना आएगा। अब इसके अनुसार लेफ्ट हैंड साइड जो है, अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं ए यूनियन बी का वैल्यू क्या 2 3 4 5। अब हम लोग इसका यूनियन करेंगे सी के साथ, सी में क्या है 5 6, सी में क्या है 5 6। अब दोनों का यूनियन जो होगा क्या होगा 2 3 4 5 और क्या होगा 6, क्योंकि 5 कॉमन है तो 5 को हम लोग एक ही बार ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखना, लेफ्ट हैंड साइड जो ये वैल्यू दिया है इसका पूरा का मान क्या है 2 3 4 5 6। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्या निकालना है बी यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है बी यूनियन सी, यहां हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है रफ में। बी का जो वैल्यू है वो क्या है 3 4 5 यूनियन सी का जो वैल्यू है क्या है 5 6। अब ये दोनों का अगर हम लोग यूनियन निकालें तो क्या आ जाएगा 3 4 5 एंड 6। ये किसका सिर्फ वैल्यू है बी यूनियन सी का। अब यहां पे राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है 2 3 4 5 यूनियन, डायरेक्ट देखिए बी यूनियन से हम लोग निकाल चुके हैं, बी यूनियन से हम लोग निकाल चुके हैं क्या 3 4 5 6, क्या निकाल चुके हैं 3 4 5 6। अगर हम लोग ये दोनों का यूनियन निकालना तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, जो कॉमन है उसको नहीं लेना, देखिए 3 4 5 कॉमन है, एक ही बार लेना, नहीं लेना मतलब एक ही बार लेना है, ठीक है।
तो यहाँ क्या बच गया 6। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, देखिए 2 3, लेफ्ट हैंड साइड क्या था 2 3 4 5 6, राइट हैंड साइड क्या है 2 3 4 5 6, दोनों जो है वो क्या है बराबर है। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी कि ए यूनियन बी निकाल के यूनियन करेंगे सी के साथ तो बराबर होगा बी यूनियन सी निकाल के उसका यूनियन करेंगे ए के साथ, तो ये क्या होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ गया? फर्स्ट में क्या था कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए का यूनियन बी के साथ करें या फिर बी का यूनियन ए के साथ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आगे जो दिया हुआ वो क्या दिया लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि कोई भी सेट ए है उसको हम लोग यूनियन किसके साथ करेंगे कि वही सेट प्राप्त हो जाए। तो ए का यूनियन हम लोग अगर फाई के साथ करेंगे, फाई मतलब एम्प्टी सेट, तो वो क्या प्राप्त होगा ए प्राप्त होगा, ए मिलेगा। तो हम लोग इसीलिए कह सकते हैं फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछे कि यूनियन का आइडेंटिटी कौन क्या है तो फाई है, यूनियन का आइडेंटिटी क्या है तो फाई है। कोई दिक्कत? आगे या फिर इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी कह सकते हैं या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं लॉ ऑफ फाई। फाई का नियम क्या कहता है ए यूनियन फाई इक्वल टू होता है ए, इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ फाई। एक और हम लोग लॉ यहां पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, एक सेट आता है उसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं ऐसे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है सिंपल वे में समझना है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कोई भी पूरा सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी हम लोग जैसे कोई भी ह्यूमन नेचर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो सारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है? अगर हम लोग लिखने वाले सामग्री का बात करते हैं, मान लीजिए मार्कर का बात करते हैं, तो मार्कर अगर एक सेट है तो लिखने वाला सारा सामग्री जो है वो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है? तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सल ये जो है वो इसी यूनिवर्सल सेट में से ही निकल के आया है। समझ में आ गया? आगे एक चीज एक और प्रॉपर्टीज है। ठीक है? आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है कि कोई भी सेट है उसको अगर हम लोग खुद के साथ यूनियन करें तो वही सेट प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू दिया है 2 3 4, अगर हम लोग a यूनियन a निकालें तो a का वैल्यू है 2 3 4, यूनियन निकाल रहे हैं क्या 2 3 4, तो दोनों क्या होगा 2 3 4 ही आएगा और ये किसके बराबर है तो a के बराबर है। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन के बारे में समझ में आ गया। यूनियन क्या होता है कोई भी दो सेट दिया हुआ है, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है दोनों सेट का एलिमेंट को अगर हम मिला देते हैं तो वो यूनियन ऑफ सेट होता है। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होता है उसे हम लोग एक ही बार लिखते हैं। यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए और बी का यूनियन करे या फिर बी और ए का यूनियन करे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ क्या था, ए को हम लोग ए यूनियन बी और फिर यूनियन करेंगे सी के साथ तो ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी या फिर लॉ ऑफ फाई, तो ये क्या था ए यूनियन फाई इक्वल टू ए।
फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का रूल क्या है कि कोई भी सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। फिर क्या था आइडेंपोटेंट लॉ, ये क्या कहता है कोई भी सेट है अगर उसके खुद के साथ यूनियन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, वही सेट प्राप्त होगा। ये समझ में आ गया। आज हम लोग यूनियन ऑफ सेट के बारे में पढ़ लिए, तो अगला क्लास जो है हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।